अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंज़िर-ए-आम लाहौर से। इस वक्त मंज़िर-ए-आम की टीम मौजूद है लाहौर में और आज प्रोग्राम करने का मकसद ये कि आज हम आपको दिखाएंगे कि पंजाब में अगर बात की जाए बल्दियाती इदारे किस तरह काम कर रहे हैं, ये सब कुछ आज हम आपको दिखाएंगे। और आज एक बहुत अहम शख्सियत पंजाब की मेरे साथ मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनका नाम है ज़ीशान रफ़ीक साहब। अगर ज़ीशान रफ़ीक साहब की बात की जाए तो वो सियालकोट में पैदा हुए और उसके साथ साथ तालीम की अगर बात की जाए तो एमएससी कंप्यूटर साइंस में की है। और उसके बाद अगर कारोबारी शख्सियत की बात की जाए तो वाकई वो कारोबारी शख्सियत भी रहे और हैं भी। उसके साथ साथ पॉलिटिकल बैकग्राउंड की अगर बात की जाए, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी, खुद ही इन्होंने जो है वो सियासत में कदम रखा। और उसके साथ साथ पंजाब की जहाँ पर बात की जाए ना, पंजाब पूरे मुल्क को चलाता है और बड़े अहम फैसले पंजाब से होते हैं, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। बेशक मैं सुबह सिंध से आया हूँ, लेकिन हमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं पंजाब के बगैर वो नामुमकिन होती हैं। और आइए मैं खुशामदीद करने जा रहा हूँ ज़ीशान रफ़ीक साहब को, और बहुत सारे सवाल आज मैं इनसे करूँगा जो आप लोग उनके जवाबात सुनना चाहते हैं। आइए मैं इनको वेलकम करता हूँ। ज़ीशान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। ज़ीशान साहब, जब से आपने अब इस इक़्तिदार में आए, आप पे एक लाइबिलिटी दी मरियम नवाज साहिबा ने, मुझे ये बताया कि बहुत से लोगों ने उंगलियां भी उठाई आपके ऊपर। अगर बात की जाए स्पीकर साहब, उन्होंने कहा कि काम तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन कुछ अपोजिशन के लोग हैं, अपोजिशन के लोग तो हमेशा ही वो कहते हैं ना, वो हमेशा ही कहते हैं नेगेटिव बातें कि काम नहीं हो रहा। आपने उसको डिफेंड कैसे किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मेरे वैसे नोटिस में से बात नहीं गई थी कि स्पीकर साहब ने कोई हम पे तनकीद की है, बल्कि जो ससरा पंजाब प्रोग्राम है, ये वज़ीर-ए-आला पंजाब का एक वो कदम है जो तारीख़ में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कभी भी किसी भी सूबे में इस तरह का निज़ाम कहीं पे मौजूद नहीं, बल्कि सिरे से चीज़ें मौजूद ही नहीं थी कि लोगों को सफाई का कोई निज़ाम दिया जाए, कोई सॉलिड वेस्ट का कोई सिस्टम ऐसा मौजूद है। शहरों की हद तक ये बातें होती थी, कुछ ना कुछ जो है ना वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता था जिसके तहत चीज़ें की जाती थी, लेकिन देहातों में तो ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं था। तो आपको पता है हमारे, क्योंकि 65-70% लोग देहातों में बसते हैं, ऐसे ही बिल्कुल। तो 65-70% लोगों के लिए ये सहूलत मैसर ही नहीं थी कि उनको भी कोई सफाई का निज़ाम उनके पास होना चाहिए। तो इसमें सीएम पंजाब के जो ये विजन था, उनकी जो डायरेक्शन थी कि हम उसको लेके चले, तो उसमें स्पीकर साहब ने भी, बल्कि तमाम जो हमारे असम्बली के मेंबरान हैं, मेरे कोलीग्स हैं, उन्होंने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया कि ये एक नया निज़ाम बनने जा रहा है, लोगों को बड़ी बुनियादी सहूलत मिलने जा रही है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसका आगाज़ किया और बड़े पैमाने पे किया हमने, बल्कि ये भी सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट की कि जी हमें को पायलट प्रोजेक्ट करने देने का नहीं, मैं पूरे पंजाब को यकसा निज़ाम एक वक्त में देना चाहती हूँ। इसमें कोई ये नहीं होगा कि इसी में कोई बेहतर करेंगे, इसमें पहले शुरू करेंगे, इसमें बाद में करेंगे, सारे पंजाब में इकट्ठा ही हम शुरू करेंगे। और फिर हमने इसके ऊपर दिन रात काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक निज़ाम वज़ा किया। वज़ा करने के बाद बड़े जो है ना वो अच्छे तरीके से हमने इसकी टेंडर आउट किया, इसको प्राइवेट पार्टीज़ को लेके आए, बड़े हम पे क्वेश्चन उठाए गए कि शायद कोई बैरूनी कंपनीज के लिए रास्ता खोला जा रहा है, लेकिन ये ना हुआ, बल्कि लोकल कंपनीज इसमें आई। अच्छा, लोकल कंपनीज लोकल कंपनीज आपका साथ देने के लिए। बिल्कुल। जो इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये चीज़ हो रही है। उसके बाद आप देखें कि इसके जो इकॉनमी को फ़ायदे हैं, मैं पहले इस तरफ आता हूँ कि जो हमने इसमें मशीनरी या इक्विपमेंट्स या जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे अदर दैन ह्यूमन रिसोर्स, वो उसमें से 99% जो रिसोर्सेज हैं वो लोकल मेड रिसोर्सेज होंगे। अच्छा। और इस वक्त लोकल इंडस्ट्री जो है ना वो इसके ऊपर बड़ा इस पर काम चल रहा है और इतना बिजनेस उस लोकल इंडस्ट्री को मिला है कि जिससे शायद हज़ारों लाखों ख़ानदानों का जो रोज़गार चल रहा है। फिर तकरीबन 1 लाख से ज़ायद नौकरियां हमने इसमें जो है ना वो दी। और इस प्रोजेक्ट के बाद इस वक्त तकरीबन उसमें से 50% के करीब लोगों को नौकरियां मिल चुकी हैं, बाकी भी जो है ना इस पे काम जारी है। कुछ टाइम तो लगना है कि 100% रिसोर्सेज पूरे होने में, जब हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये लोगों को ये रिसोर्सेज मिलेंगे, लोगों का चूल्हा भी चलेगा और काम भी होगा और एक नई इंडस्ट्री जो है ना वजूद में आई है। पूरी दुनिया के अंदर
یہ جو سروس ہے اس کو آؤٹ سورس ہی کیا جاتا ہے، حکومتیں سرکار خود نہیں کرتی ہے. ہمارے یہاں پہ یہ سسٹم نہیں تھا تو ہم نے بھی اس کو آؤٹ سورس ہی کیا ہے. تو آؤٹ سورس کرنے کے بعد الحمدللہ جو ہے نا اس وقت جو کمپنیز ہیں وہ گراؤنڈ پہ کام کر رہی ہیں، محنت ہو رہی ہے. اور آپ کو تو میں آپ بہتر بتا سکتے ہیں اس سلسلے میں کہ جب آپ پنجاب آتے ہیں، لاہور آتے ہیں، تو کیا آپ کو باقی صوبوں سے، باقی صوبوں کے بڑے شہروں سے آپ کو فرق نظر نہیں آتا؟ اس بات کا جواب میں دیتا ہوں، بالکل مجھے تو فیڈ بیک ہمیشہ یہ ملتا ہے. نہیں، میں اس بات کا بالکل جواب مجھے دیتا ہوں. بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا، میڈیا سے ریلیٹڈ لوگوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا جی اب ہم لاہور آتے ہیں، ہمیں لاہور کے اندر بھی پہلے کی نسبت اب زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. نشان صاحب مجھے ایک بات بتائیں، ویسٹیج کی اگر بات کیجیے پوری دنیا میں جب کچرا اکٹھا ہوتا ہے، ویسٹیج اکٹھا ہوتا ہے، اس سے لوگ کماتے ہیں. ہمارے یہاں جب کمایا جاتا ہے وہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو اس سے پہلے کبھی کچرا اکٹھا کیا ہی نہیں کیا، اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ کہیں پہ کوئی سسٹم موجود تھا وہاں پہ کچرا اکٹھا ہو رہا تھا تو وہ بالکل کچروں کے پہاڑ بن کے رہے، اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا. لیکن یہ بھی ہمیں سی ایم پنجاب کی ڈائریکشن، اس پہ بھی ہم نے سائملٹینیسلی کام شروع کر دیا. یہ کہ پہلے تو میں اس نظام کو بتا دوں، یہ جو ستھرا پنجاب ہے اس میں ہم ڈور ٹو ڈور کلیکشن کر رہے ہیں. اچھا، یہ رورل اربن ایریاز کے اندر بھی، اور جتنے بھی وہاں پہ کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں، پہلے تو اس وقت ظاہر ہے 70-75 سالوں سے کچرا پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھایا جا رہا ہے ہر طرف. وہ کلیئر ہونے کے بعد اس کو پھر مینٹین بھی کیا جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اچھا کتنا ٹن جو ہے کچرا اٹھایا جاتا ہے؟ تقریباً ہماری جو ہماری پہلی انیشیل ورکنگ تھی وہ تھی 60,000 ٹن ڈیلی بیسس پہ. اوکے، یہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق، لیکن ایکچولی آن گراؤنڈ جو ہے نا کچرا اس سے بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ ہمیں تو اس چیزوں کے معلوم نہیں تھا کیونکہ ہم نے تو پہلے یہ کام کیا ہی نہیں. پہلے کبھی پاکستان میں یہ کام نہیں ہوا کہ ہم کچرا کتنا اٹھا سکتے کتنا نہیں اٹھا سکتے. تو ایکچولی کچرا اس سے بہت زیادہ نکل رہا ہے. لیکن اب کیونکہ یہ نظام موجود ہے تو ان شاء اللہ بالکل زیرو ویسٹ کر رہے ہیں علاقوں کو، ساتھ ساتھ اس کو مینٹین کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ڈور ٹو ڈور کلیکشن بھی کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد علاوہ ہم نے ڈمپنگ سائٹس بنائی ہیں، مینیج ڈمپنگ سائٹس ہیں ہر تحصیل کی سطح پہ. اچھا، اور ایک آپ کو بات بتاؤں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پراپر انجینئر لینڈ فل سائٹس 2 عدد پنجاب کے اندر بننے جا رہی ہیں. اسی اے ڈی پی میں وہ اسکیم موجود ہے جس میں نہ صرف لینڈ فل سائٹ ہوگی بلکہ وہاں پہ مٹیریل ریکوری فیسلٹی بھی موجود ہوگی. یعنی کہ سیگریگیشن پلانٹ بھی لگے گا، اسی کچرے کو جو ہے نا وہ سیگریگیٹ کیا جائے گا، پھر اس کو ری یوز کیا جا سکتا ہے. پھر باقی جو ریسائیکل کرنے کے بعد کرنے کے لیے باقی ساری اس کے اوپر بھی کام سائملٹینیسلی شروع ہو چکا ہوا ہے. اچھا، پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، چھوٹا صوبہ نہیں ہے. اس کو آپ مانیٹر کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں بڑے شہر آتے ہیں، بڑے دیہات آتے ہیں، تو کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی دشواری ہوتی ہے، کیسے ہر شہر میں جا کے کیسے مانیٹرنگ کرتے ہیں؟ دیکھیں ہماری تو ٹیمز تو ویسے ہیں ہی ہیں، لیکن اس حساب کا ٹوٹل ہم نے نا ایک اے آئی بیس سولوشن دیا ہے، ڈیجیٹل سولوشن. صحیح ہے. اور اس میں بلکہ اس کی ٹرانسپیرنسی کا سسٹم یہ ہے کہ ٹوٹل جب یہ سسٹم ہمارا پلیس ہو جاتا ہے تو ایون جو پیمنٹ میکانزم ہے وہ بھی ٹوٹل ہم نے ڈیجیٹل کیا ہے، پوائنٹ بیس سسٹم کیا ہے. اور ایون ہم نے ایک ایپ بھی بنائی ہے جو پبلک جو ہے نا وہ بھی اس پہ فیڈ بیک دے سکتی ہے. وہ ایپ ڈاؤن لوڈ. اس ایپ کا نام کیا ہے؟ ستھرا پنجاب شہری کے نام سے. ستھرا پنجاب شہری کے نام سے. اوکے، وہ آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اس کے اندر فیڈ بیک دے سکتے ہیں. بلکہ اس میں آپ اپنے محلے کے اندر جو آپ کا سپروائزر ہوگا کہ جو سینٹری ہوگا اس کا نام اور نمبر بھی وہاں پہ موجود ہوگا. بلکہ یہاں تک کہ ہم نے جو اس کی اٹینڈنس کا سسٹم بنایا ہے، اٹینڈنس کا سسٹم بھی جو ہے نا وہ ڈیجیٹل ہے. اوکے، تو وہ باقاعدہ کوئی چھٹی کرے ڈنڈی مارے تو پکڑا جائے. ریکگنیشن اور اس کے ساتھ ساتھ لوکیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ جاب سٹارٹ ہونے کے ٹائم پہ اور جاب اینڈ ہونے کے ٹائم پہ بھی اسی لوکیشن سے اور اسی جگہ سے وہ ہوگا. اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جو ہم نے جو پبلک کا فیڈ بیک ہے کہ اگر پبلک فیڈ بیک دیتی ہے ہمیں مختلف جو ہمارے ہم نے 1139 کے نام سے ایک ہماری ہیلپ لائن دی ہے، وہاں پہ بھی لوگ فیڈ بیک دے سکتے ہیں اور آپ ایپ کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں. سی ایم پورٹل زیادہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ باقی ڈفرینٹ پورٹل ہیں جہاں سے ہمیں کمپلینٹس آتی ہیں. وہ کمپلینٹس جو آتی ہیں اس کے اوپر ہم فوری طور پہ جو کرتے ہیں کہ ود ان آورز ڈپینڈ کرتا ہے کمپلینٹ کتنی بڑی ہے، ود ان ویسے تو 24 آور کے اندر اندر ہم نے رکھا ہے. وہ اس کو کلیئر کیا جائے گا اور اس کے بعد وہیں سے اس کو ڈیجیٹلی جو ہے نا اس کا پروف بھیجا جائے گا لوکیشن کے ساتھ، اور کلیئر پلاٹ کلیئر ہونے کے ساتھ اس کی پکچر ہوگی اپلوڈ کی جائے گی. تو پھر وہ کمپلینٹ جو ہے نا. اچھا، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا دل چاہا، آپ نے اپنے پی آر او صاحب کو کہا، اپنی ٹیم کو کہا چلے جی مجھے اس فلاں
एरिया का विजिट करना है, कभी जाके आपने देखा खुद खड़े होके कि हाँ यार इधर काम नहीं चल रहा होता है ना, जाके जब सरपरस्ते आला है तो थोड़ा एक खौफ सा रहता है जी बॉस ना आ जाए, ऐसा हुआ है कभी? मैं तो बिल्कुल रहते फील्ड में हूँ। अच्छा। और मैं अक्सर औकात लाहौर के अंदर भी मैं रात को निकलता हूँ, और रात को भी मैं देखता हूँ जाके चीज़ें, महलों के अंदर भी जाके देखता हूँ और अकेला जाके देखता हूँ ताकि मुझे खुद भी फीडबैक मिले इस चीज़ का। बाकी भी मैं जब शहरों का विजिट करता हूँ तो मैं कोशिश होती है कि मैं रास्ते में देखते जाऊँ कहाँ कहाँ ओके। प्रॉब्लम्स हैं। एक बात तो बड़ी बात है, बहुत फ़र्क है, बहुत बेहतरी है, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि थोड़ा सा हम पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। सोशल बिहेवियर बेहतर करने की ज़रूरत है कि अगर एक कंटेनर पड़ा है तो जो कचरा बाहर गिरा होता है, कंटेनर आधा खाली होता है, तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि उस पर कंट्रोल करने की कोशिश हाँ, कर रहे हैं। ओके। लोगों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये भी कहा है तमाम जो कंपनीज आई हैं तो साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी कैंपेन चलाएं और पब्लिक को साथ देना। देखिए मैं यहाँ पे विशाल साहब एक बात कहूँ, आवाम के बगैर जो है ना ये चीज हो ही नहीं सकती। आवाम को भी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में आप देख लें क्या निज़ाम है, हर घर के बाहर बिन पड़ी होती है, लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली पड़ी भी होगी ना, हमें एक आदत सी पड़ी हुई है, फेंकना रोड पे ही है। विशाल साहब मुझे ये बताएं कि सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा आपके काम से मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात मैं बताऊँ आपको कि सीएम पंजाब की जो उनके अंदर अल्लाह ताला ने वो खुदादा सलाहियतें उनके पास हैं, और उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, वो जेनेटिकली चलता हुआ है ना ये, बिल्कुल। और उनके पास जो मैं समझता हूँ कि मियां साहब का जो एक्सपीरियंस है, जो उनकी लीडरशिप के अंदर उन्होंने चीज़ें सीखी हैं, वो ना सिर्फ एक रियलिस्टिक टास्क जो है ना देती हैं, उसके बाद उसके ऊपर एक पूरा फॉलो अप रखती हैं और पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। सही। और ये सबसे अहम चीज़ है कि, और मैं समझता हूँ कि ये तो मैंने अपने ही डिपार्टमेंट की बात की ना, सत्रह पंजाब की, इसके अलावा मल्टीपल उनके जो इनिशिएटिव्स चल रहे हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर चल रहे हैं, तो उनकी टीम जो है ना बिल्कुल उनके विजन को लेके चलती है और उनकी पूरी सपोर्ट होती है, पूरा फॉलो अप उनका होता है। और वो कहते हैं कि मरियम नवाज, सॉरी इंटरप्यू, कहते हैं मरियम नवाज साहिबा अर्ली इन द मॉर्निंग आ जाती हैं ऑफिस में। देखिए वो मैं तो सुबह सुबह ऐसा है? वो बिल्कुल अर्ली अर्ली शुरू करती हैं काम, और उसके बाद फिर रात लेट तक वो चीज़ों का फॉलो अप लेती हैं। फिर उसके बाद वो अपनी टीम्स के जरिए से वो काम में कितनी स्ट्रिक्ट है हर डिपार्टमेंट के साथ? देखें वो परफॉर्मेंस के ऊपर तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं। वो अच्छा। कहती हैं जी बिल्कुल जो डुएबल्स हैं, जो अचीवेबल्स हैं, वो बिल्कुल अचीव होना चाहिए, और वो बिल्कुल इसके ऊपर बड़े टारगेट सेट करती हैं। बल्कि उन्होंने जो KPIs बनाए हैं इवन डिपार्टमेंट्स के, डिस्ट्रिक्ट्स के, हर एक KPI स्टैंड्स फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ओके ओके, ताकि उसकी बेस के ऊपर एवेल्युएट किया जाता है सही परफॉर्मेंस को। और ये बड़ा अच्छा उन्होंने एक साइंटिफिक सिस्टम के जरिए चीज़ों को वो मैनेज कर रही हैं, देख रही हैं, और फिर उसके बाद उनकी अपनी टीम्स हैं जो उनको फीडबैक देती हैं। तो वो बिल्कुल वो नॉन स्टॉप जो है ना वो चीज़ों के ऊपर उनका फोकस रहता है, और ग्रिप उनकी हर चीज़ के ऊपर है। और वो खुद मैं इस पर क्या कहूँ, आपको मालूम है कि यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े डेलीगेशंस आए, और जब वो CM से मिले थे फिर लोगों ने खुद उनको सुपर CM का खिताब दिया। क्यों दिया? हर चीज़ के ऊपर उनकी ग्रिप है, हमसे ज़्यादा, डिपार्टमेंट से ज़्यादा उनकी अपनी ग्रिप है। उनको निटी-ग्रिटीज़ का चीज़ों का पता होता है कि ये चीज़ ऐसी होनी है। उनके पास ग्राउंड का एक्सपीरियंस है, उनके पास विजन है, उनके पास, उन्हें पता है कि डिसीजन उनका जो है ना वो बड़ा वाज़ेह होता है, वो यस और नो में होता है। और विजन हो तो सर काम होता है, विजन के बगैर काम नहीं होता, ये बात तो फैक्ट है। जो इनिशिएटिव उनके हैं, मुझे बताएं कि ये इनिशिएटिव इससे पहले कभी आए? किसानों के देख लें मामलात, आप एजुकेशन से रिलेटेड देख लें, आप हेल्थ से रिलेटेड देख लें, ये सफाई के हवाले से देख लें। फिर एक और बड़ा अहम काम, देखिए लीडरशिप को दलेर होना चाहिए, और दलेरी बंदे को दिखानी चाहिए खिदमत के जज्बे से। दलेरी होती ही है कि जब खिदमत के जरिए, बिल्कुल ऐसे ही है, खिदमत के जरिए दलेरी, ताकत के जरिए नहीं। हाँ, तो उन्होंने जो इनिशिएटिव उन्होंने लिए हैं, आप लाहौर में निकल के देखें, यहाँ पे एक रेडियो का सिस्टम हुआ करता था पहले, बाकी शहरों में भी देखते होंगे, बकायदा पथारे खड़े होते हैं, हमारे यहाँ भी कराची बड़े पथारे खड़े होते हैं, वो प्रोवाइड की गई हैं। वो लोगों को, वो वहाँ पे आपको देखा स्ट्रीट के किनारे पे, रोड के किनारे पे मॉडल कार्स होंगी, उसके ऊपर भी चीज़ें चली होंगी। फिर उसके बाद एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो चला, वो बहुत दलेराना उनका स्टेप था। अच्छा, जिस तरह आपने एंटी इंक्रोचमेंट की बात की, ये जो पथारे वगैरह जो खड़े होते हैं रोड्स पर,
क्या इनको मतबादिल कोई जगह दी? एग्जैक्टली दी। अच्छा। मैं ये आप लाहौर में निकल के आपको हम दिखा भी सकते हैं, आप लाहौर में खुद जाके देखें, आपको रोड के किनारे पे अच्छा आपको वो कार्स नजर आएंगी, जो मॉडल कार्स हैं, उसमें अब लोग जो है ना वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड उनको लोगों को की, अच्छा, या उनको रोड्स पर नहीं नजर आएंगे, रोड्स पे नहीं नजर आती, अब साइड पे वहाँ पे जो स्पेस उनको एक स्पेस दे दी है। एग्जैक्टली। और अगर कहीं पे वायलेशन होती है उसके ऊपर फौरी एक्शन लिया जाता है। अब ये नहीं होता कि हमने देखें लोगों का रोजगार भी हम बंद नहीं कर रहे, सीएम पंजाब का बड़ा इस पे क्लियर डायरेक्शन है कि रोजगार बंद नहीं करना, लोगों को अल्टरनेट जगह प्रोवाइड करनी है, वहां पे जाके चीज। ये चीज मुझे अच्छी लगी, बिल्कुल। और फिर कई दहाइयों से बनी हुई इंक्रोचमेंट्स, जो परमानेंट इंक्रोचमेंट्स, बिल्कुल उसको खत्म किया गया, और बड़ा दलेराना स्टेप था, और उन्होंने कोई एक सिफारिश नहीं किसी की मानी। अच्छा, बहुत से लोग पहले तनकीद कर रहे थे कि सीएम पंजाब मरीम नवाज को बना दिया, और वो कहते हैं ना कि खानदानी सियासत की अगर बात की जाए वो आ गई है, तो क्या समझते हैं कि लोगों को उन्होंने, क्योंकि जाहिर सी बात है आप उनके साथ रहते हैं, आपकी मीटिंग्स होती हैं, उन्होंने कैसे डिफेंड किया लोगों की, ये जो एक सवाल है लोगों का, इसका मुकाबला कैसे किया? देखिए, मैं इसी में एक चीज़ आपको ऐड करता जाऊंगा, क्या कराची के ताजरों ने, अब उनको किसी ने जाके कहना था, मैं समझ गया, ताजरों ने जो बात एहसन इकबाल साहब से, बिल्कुल एहसन इकबाल साहब से जो डिमांड रखी, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा जी कि मरीम नवाज साहबा को यहाँ भेज दें ताकि हमारा कराची और हमारा जो सुसिंदा वो बेहतर हो जाए। देखिए, ये लोगों की जो आवाज़ आती है, ये उनको नज़र आ रहा है कि खिदमत और परफॉर्मेंस कहाँ से आ रही है, किस तरह से आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि देखें, इस पे हम अगर ये बात करते हैं तो हमारे आप तो बड़े खुश हुए होंगे जब मरीम नवाज साहब को कहा। मैं तो कहता हूँ ये बिल्कुल खुश होती है हमें इस चीज़ की। मैं आपसे सवाल करने वाला था, एहसन इकबाल साहब ने, हमारी लीडर का जब नाम आएगा और लोग इस तरह की उनके बारे में जो हम मतलब इस तरह के पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे, तो फिर इतनी मेहनत जब वो करती हैं, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि जब इस तरह पब्लिक से अप्रिसिएशन मिलती है, तो मैं समझता हूँ कि यही हमारे लिए सबसे बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है कि हमें लोगों ने अप्रिशिएट किया, और क्योंकि हम खिदमत की सियासत भी कर रहे हैं और खिदमत डिलीवर करके। निशान साहब, एक कड़वा सवाल मेरा आपसे, उस्मान बुज़दार साहब जब यहाँ के सीएम थे और चौधरी परवेज दिलाई साहब भी जब आए, उनके दौर में क्या समझते हैं कोई तरक्की हुई थी क्या पंजाब के अंदर? मैं आपको इस बात पे चैलेंज करके बात करता हूँ, यकीन मानिए, और ये मैं हुदे का हल्के से ताल्लुक़ है मेरा, और हम लोग जब MPs बैठते हैं, कोलीग सारे हम बैठते हैं, बात करते हैं, तो हमसे ज़्यादा किसको पता होता है कि हल्कों में कोई काम होता है या नहीं होता, तो लोगों के लिए कोई खिदमत हो रही कि नहीं हो रही। लोग रोज़ मसाइल अपने लेकर हमारे पास आते हैं। यकीन मानिए कि ऐसे हमें तो अब लग रहा था कभी कोई एक ईंट भी नहीं लगी थी। देखिए, इतने रिसोर्सेज थे, ये वही पंजाब था ना, शहबाज शरीफ साहब ने जो पंजाब छोड़ा था, इतने काम हो रहे थे, तरक्याती काम हो रहे थे, हर साल सैकड़ों अरबों का बजट होता था। उस्मान बुज़दार दौर में भी सैकड़ों अरब का बजट था ना, बिल्कुल था, कहीं कहाँ लगा था। हम तो दिखाते हैं ना, हम तो कहते हैं जी हमने इतने हजारों किलोमीटर सड़कें बनाई, हमने फलां निज़ाम लाए, हमने इतने हॉस्पिटल्स बनाए, इतनी हमने जो ना यूनिवर्सिटीज़ बनाई, इतने कॉलेजेस बनाए, इतनी स्कूल्स बनाए, हम दिखाते हैं यहाँ पैसे लगते हैं। उनके पास पैसा भी लग जाता था और दिखाने का भी कुछ नहीं था। ये हकीकत में मबनी बात है, ये रियलिटी है, यकीन करें। और जो परवेज साहब की आपने बात की, मैं आपको एक और अपने ही डिपार्टमेंट से बात बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो लैंड यूज़ प्लान थे, हमने जो पूरे डिस्ट्रिक्ट्स का लैंड यूज़ प्लान हमने बनाए, पर आपको मालूम होगा कि जब परवेज साहब का दौर था, उस दौर में भी ये काम उन्होंने शुरू करने की कोशिश की, तो उसके ऊपर आवाज़ें आनी शुरू हो गई, टीलें शुरू हो गई कि जी इसकी ज़मीन को ग्रीन कर दो, इसकी ब्राउन कर दो, और मतलब बिल्कुल एक मामला डिफरेंट चल पड़ा। सीएम पंजाब के हुक्म के तहत हमने पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 32 इजला के, 32 वो पुराने थे, अभी 37 हो गए क्योंकि नए जिले बने थे, 37 इजला अगर नहीं को शामिल करें सारे, 37 इजला के लैंड यूज़ प्लान हमने बनाए और उसका डिजिटल उसका सोल्यूशन दिया। और वो भी हमारे पास इस पोर्टल पे मौजूद है। आपको मैं वो चीज़ अगर दिखाऊं तो आप शायद परेशान हो जाएं कि ये वाकई ये चीज़ पाकिस्तान में किसी सूबे में चीज़ हो सकती है कि आप ऑनलाइन जाएं और आप जाके वहाँ से अपने ज़िले का, अपने एरिए का अगर आपको चीज़ चेक करना चाहते हैं कि मेरी ज़मीन, मेरी जगह वो किस एरिया में फॉल करती है, रेजिडेंशियल जोन में आती है, इंडस्ट्रियल जोन में आती है, या किस एरिया में आती है, तो आप वहीं पर बैठे 5 मिनट के अंदर आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। आपको किसी दफ्तर की ज़रूरत नहीं जाने की। और हमने ये बनाए
नोटिफाई हुए, कोई एक आवाज नहीं उठी। ये है लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ओके। इससे पहले कभी नहीं हुआ। फिर एक और मैं आपको चीज बताऊं, पंजाब के अंदर जो टेंडरिंग होती है, डेवलपमेंट बजट होता है, सैकड़ों अरबों का बजट होता है। मुझे बताएं कि जब इनके दौर थे, इन दौरों में होता क्या था कि पोस्टिंग ट्रांसफर, आवाजें उठती थी कि जनाब पैसे देके लगाए जा रहे हैं, पोस्टिंग करा दी, पैसे देके, पैसे हाँ, देके। ये आवाजें आई थी हाँ, बिल्कुल। फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट फंड होते हाँ हैं, हाँ। डेवलपमेंट फंड्स के ऊपर होता ये था कि टेंडरिंग होती थी, टेंडरिंग में डीलिंग की जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह सीएम पंजाब में आते ही पूरे पंजाब को ई टेंडरिंग पे ले गई। अब ऑनलाइन टेंडरिंग हुई, उसमें यकीन मानिए कि मैं करप्शन हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती। मैं लाहौर में, हमने लाहौर का एक पैकेज, लाहौर डेवलपमेंट प्लान एक उन्होंने दिया जो पूरे लाहौर की, लाहौर बहुत बड़ा है, इसके अंदर भी बहुत सारी कच्ची गलियां हैं, टूटी गलियां थी, वो टोटल लाहौर को बनाने जा रही, टोटल लाहौर की गलियां। और इसको सिर्फ गलियां नहीं बनेगी, बाकायदा उसका वाटर एंड सैनिटेशन का सोल्यूशन अच्छा। दिया जा रहा है। उसके टेंडर हुए हमारे डिपार्टमेंट में, पहले फेज में तकरीबन 70 बिलियन के करीब, एक कंप्लेंट नहीं आई। और हमने यहाँ पे ओपन डिजिटलाइज कर दिया ना, तो digitalize कर पता चल दिया। जाएगा ना कि पूरे करप्शन पूरे, करेगा, पूरे पाकिस्तान में बैठा कोई शख्स जहाँ से मर्जी बैठ के जो है ना उसके अंदर उसको वॉच कर सकता है। फिर उसके बाद हमने उसके पेमेंट सिस्टम के ऊपर भी काम कर रहे हैं, उसको हम डिजिटलाइज कर रहे हैं ताकि ये किसी को दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, कोई बात ताकि डायरेक्ट पेमेंट आए, कोई खांचेबाजी बीच में ना हो। बिल्कुल टोटल हम इसको डिजिटल, ये है सीएम पंजाब का। और यकीन करिए इस साल जो ऑन एवरेज डेवलपमेंट बजट के ऊपर जो हमने रखे हैं, ऑन एवरेज मुझे डिपार्टमेंट्स के, CNW है, लोकल गवर्नमेंट है, हाउसिंग है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जहाँ पे डेवलपमेंट फंड्स लग रहे हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे तकरीबन 15, 20, 25% तक की जो है ना सेविंग आ रही है। ओके। और ये सेविंग डायरेक्ट जो है ना वो गवर्नमेंट के पास ही आ रही है। फिर गवर्नमेंट लगा रही कहीं पे? ऑब्वियसली वो सेविंग गवर्नमेंट के पास है ना, नहीं वो लगाती भी है ना, दोबारा दोबारा उसके ऊपर रीटेंडरिंग हो जाए। अच्छा। वो पैसा उसी किटी में वापस आ रहा है ना, तो फिर पैसा दोबारा लग सकता है ना, गवर्नमेंट के पास ही है ना वो बड़ा। ये सेविंग तो बात ये करने की है कि ये चीजें पहले क्यों नहीं कभी किसी ने सोची। ये परवेज अली और वो कर लेते, वो तो डीलें करते थे यहाँ पे बैठ के। और उस्मान बुज़दार साहब के बारे में क्या सबूत है डीलों के कोई आपके पास? देखिए बात ये है कि बातें सारी सामने आती हैं। कहते हैं ना कोई भी चीज प्रूफ के साथ करनी चाहिए, मेरे को कोई शायद आपके पास हो। मैं समझता हूँ कि 190 मिलियन पाउंड का सबूत आ गया ना वो तो सामने आ गया ना। हाँ तो उनका देखे ना, उनका जो सबसे टॉप से वो कहता था ना, वही बानी चेयरमैन PTI, वो यही क्या करते थे ना कि जी ऊपर वाला अगर शख्स ठीक हो तो नीचे चीजें ठीक हो जाती हैं, यही दावा करते थे ना। तो ऊपर वाले शख्स ने एक हाथ मारा 190 मिलियन पाउंड इधर उधर कर दिया। 70 अरब की करप्शन की साबित हो गई, उसमें कोई दूसरी राय नहीं मौजूद, उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे। अच्छा चले, आपने बानी PTI की बात की, एक थोड़ी सी कर लेता हूँ, बाहर आएंगे अभी वो या नहीं? मुश्किल है। अब नहीं, वो अपने केसेस को फेस करके बाहर आए अगर आना तो। जो उन्होंने ये हरकतें की हैं, आप कानून का सामना कर रहे हैं तो कानूनी तरीके से मुश्किल है बाहर आना, मुश्किल है। नहीं, उनकी चोरियां पकड़ी जा रही हैं, कैसे बाहर आएंगे? 70 अरब रुपया तो उन्होंने चोरी में पकड़ा गया उनका। अब इससे कोई डिनाई तो नहीं कर सकते ना। अब वो कहते हैं कि जी वो वापस दे दिया। मुझे बताएं कि चोर अगर चोरी करे और चोरी का माल पकड़ा जाए, वापस दे दे, तो चोरी उसकी खत्म हो जाती है, इससे केस तो वहीं का वहीं रहता है। सजा मिल तो गई, तो मिल गई, जब सजा काटेंगे फिर जब सजा काटेंगे तब तक पता नहीं उनकी उम्र कितनी रह गई है। पहले तो अल्लाह को जाना, ये उनको सोचना चाहिए था पहले कि जब चोरी कर रहे थे उनको पता नहीं था कि कानून के हाथ में आ सकती हैं। लेकिन उन्होंने सारी जिंदगी पैसा इससे नहीं कमाया, लोगों की जेबों में हाथ रखते हैं, वहीं से पैसे निकालते हैं, वो अपना इस्तेमाल करते हैं। अच्छा वजीर बल्दियात पंजाब साहब, मुझे एक बात बताएं कि ये बात क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है, ज़ाहिर आपके सामने मौजूद हूँ, लाहौर में मौजूद हूँ। क्या समझते हैं कि कराची में जो बस के प्रोजेक्ट जो बनाए जा रहे हैं, कहा जाता है कि नून लीग कहती है उसकी बुनियाद हमने बनाई थी कि हम ये बनाने जा रहे हैं, ये बात सच है क्या? देखिए मेरे जाती तौर पर हमें इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए कि फलां प्रोजेक्ट मैंने पहले लाया था या फलां प्रोजेक्ट फलां बाद में लेकर आया। देखिए बात ये है कि कौन सा प्रोजेक्ट कौन किस अंदाज में किस बेहतरी के साथ चला रहा है, किस प्रोजेक्ट से लोगों को कितना फायदा पहुंच रहा है, कहाँ से पब्लिक। देखें अवाम की राय देख लें, अवाम की राय पूछ लें, अवाम से पूछ लें, अवाम फैसला कर दे। नहीं सही कह रहे हैं, अवाम से पूछ लें। अवाम मैं कुछ कहूँगा, कोई मेरा भाई कुछ और बात करेगा। बात ये है कि आप खुद आए, फर्क देखें। नहीं मैं अवामी राय भी इंशाल्लाह जरूर एक प्रोग्राम करेंगे, बिल्कुल पूछेंगे अवामी राय, जिस तरह मैं कराची में प्रोग्राम्स करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अब चलते हैं फील्ड पर ताकि अपने नाज़रीन को दिखाएं
किस तरह लाहौर को आप लोग बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं मेरे ख्याल से, ताकि नाज़रीन आप लोगों को भी दिखाते हैं। मेरे साथ मौजूद है वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक साहब, और आज जिस तरह आप जानते हैं कि मंजर आम की टीम मौजूद है लाहौर में, पंजाब में। इसलिए हम लोग हम दिखाना चाहते हैं कि पंजाब हमारा, पंजाब वो सूबा है जो पूरे मुल्क के जो फैसले होते हैं ना, यहाँ से होते हैं। तो रहिए हमारे साथ, आज फील्ड से आपको दिखाएंगे क्या क्या काम कर रहे हैं। जिस तरह मैं सफाई सुथराई की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सफाई सुथराई होगी, शहर भी तरक्की करेगा, मुल्क भी तरक्की करेगा। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। अच्छा, ये गलियों में अंदर जाती हैं जी। अच्छा, ये जिस गली में गाड़ी नहीं जा सके। हाँ नहीं, जाके वहाँ पे अनाउंसमेंट करती हैं लोगों को। ओके, ये भी अनाउंसमेंट करते हैं। जी हाँ। अच्छा, आप लोग भी अनाउंसमेंट करते हैं जाके? जी सर, हम सुना सफाई की अवेयरनेस वगैरह देते हैं, जिधर कंप्लेन वगैरह हो सर वो करवा देते हैं हम। तो क्या अनाउंसमेंट क्या करते हैं आप? सर ये सफाई के मतलब ये मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के साहबा की तरफ से जो अपना इसीलिए रिकॉर्डिंग चलाए जरा, क्या है रिकॉर्डिंग चल रही है सर, अच्छी चल रही है। रिकॉर्डिंग में क्या कहा जा रहा है? शोर बहुत है सर, आप बताएं। सर वो रिकॉर्डिंग में ये कहा जा रहा है कि अपना 8 बजे से पहले वेस्ट में कचरा जो वेस्ट बैग में डाल के अपने सैनिटरी वर्कर के हवाले कर दें, या नज़दीक किसी डैम्पर में फेंक दें। बेसिकली जो टाइम है वो अनाउंस किया जाता है कि इस टाइम पे यहाँ पे इस एरिया में जो डोर टू डोर कलेक्शन होगी तो लोग अपना कचरा बाहर रखें। तो ऐसे ऐसे लोगों को आदत हो जाएगी कि ये रूटीन पे ऐसे इस टाइम के ऊपर यहाँ पे ना वो वेस्ट कलेक्शन हुआ करेगी। यहाँ फिर लोगों को आगाही दी जाती है कि कचरे को ड्रम्स के अंदर या बिन्स के अंदर या जो हमारे कंटेनर वहाँ पे फेंके। तो ये जो है ना बेसिकली 2-3 चीज़ें जो ना इसमें अनाउंसमेंट दी जाती है। जी नाज़रीन, बिल्कुल जिस तरह आपने देखा, मोटरसाइकिल भी चल रही हैं, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, और मैं बहुत कुछ यहाँ से सीख कर जा रहा हूँ, और ये मैं कुछ लोगों को भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर सूबा ऐसा होना चाहिए। ये दिखाएं जरा, पीछे भाई के हाथ में झाड़ू है और ये भाई यहाँ पे काम कर रहा है। ये रोड्स देखिए आप जरा, रोड्स आपके सामने सारे लगे हुए। और मैं रेंडमली मैंने इनसे कहा, मेरे बल्कि ब्यूरो चीफ ने कहा, बाबर साहब ने, कि हम चलते हैं लाहौर का जो ओल्ड एरिया है वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं। हम रेंडमली यहाँ पर आए और आपके सामने मंजर आम प्रोग्राम में आप ये सब देख रहे हैं कि किस तरह लाहौर को क्लीन किया जा रहा है, और पंजाब में पूरे इस तरह काम चल रहा है, और सूबे में भी ऐसा काम होना चाहिए। चले मैं आपको अब आगे जा रहे हैं, वहाँ से आपको ज्वाइन करते हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। बिल्कुल जनाब, लाहौर की सड़कों पे ओल्ड एरिया में आज मंजर आम की टीम वजीर बल्दियात पंजाब साहब के साथ यहाँ पे आज हम विजिट पर हैं। आज आप लोगों को दिखा रहे हैं। राना साहब कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, आप मुझे ये बताएं कि सिंध के अंदर इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमारे मिनिस्टर हैं पंजाब के जिन्होंने कंप्यूटर साइंस की हुई है, और वो ये समझते हैं कि जनाब पंजाब पूरा साफ होना चाहिए। आप मुझे बताएं कि सिंध के अंदर किसी मिनिस्टर ने जिसने साइंस की हो और आपके इलाके इस तरह साफ किए हो, ये आप बताएं। आई एम स्पीचलेस। ये बताऊँ, लाहौर की जैसे जो गलियाँ, टूटी हुई गलियाँ, उनको भी इस वक्त काम चल रहा है। देखिए ये गली बन रही है इस वक्त। इस तरह बहुत ज़्यादा गलियाँ आपको नज़र आएंगी जो टूटी हुई थी, जहाँ पे प्रॉब्लम थी, लोगों को मसाइल थे, वाटर एंड सैनिटेशन के मसाइल थे, वहाँ पे भी काम साथ साथ चल रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो गलियाँ आपको ये टूटे हुए पैच नज़र आएंगे, वो भी इंशाअल्लाह वो भी पैच वर्क होगा, ये गलियाँ बनेंगी भी साथ साथ। जी हाँ, और ये फिर रोड प्रॉपर बनेगी। जी प्रॉपर बन देता हूँ यहाँ पे कि ये वो एरिया है लाहौर का जहाँ कंजस्टेड एरिया है ये, और यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरह सफाई हुई है और किस तरह साफ सुथरा माहौल है, और हम इंजॉय कर रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, लोग साइड पे हैं। सिंध में होता है अगेन आई एम स्पीचलेस। पॉल्यूशन फ्री, बिल्कुल चलते हैं, और पॉल्यूशन फ्री जिस तरह आप लोग देख रहे हैं। अभी मजीद हम जा रहे हैं वजीर बल्दियात पंजाब साहब के साथ। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली गेट सर्कुलर पे, और यहाँ पर आने का मकसद ये कि ये लाहौर का सबसे गंदा अगर इलाके की बात की जाए नहीं हुआ करता था, मगर ये तरह पीछे दिखाए। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो मुहिम जारी है सुथरा पंजाब प्रोग्राम की अगर बात की जाए, और यहाँ पर ज़रा इधर कैमरा घुमाए, ज़रा इधर दिखाएं, ज़रा ये जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये बात सुने, इनको रोके कचरा लेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब मुझे ये बताएं कि ये जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो चल रहा है, सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा का,
कैसा देखते हैं, क्योंकि मैंने देखा आप कचरा उठाकर जा रहे हैं। बड़ा अच्छा है, काम हो रहा है, सब कुछ सही इंतजाम हो रहा है, सारा इंतजाम अच्छे ने। MD साहब और भी अच्छा काम कर रहे हैं, DO साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सुथरा साफ लाहौर हो रहा है। वज़ीर बल्दियात पंजाब साहब भी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ पे ਇसी तरह कचरा चुकते हो? इसी तरह कचरा उठा के सफाई करके साफ सुथरा लाहौर करना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मरियम नवाज CM पंजाब चीफ मिनिस्टर मॉडल कार्ट, यहाँ पे कार्ट्स बनाए हुए इस पूरी लेन में, और यहाँ पर अगर बात की जाए क्या बात है फल की, लाहौर और वैसे माल्टा तो सरगोदा का मशहूर है, और साथ में अगर बात की जाए सेब, क्या बात है यार, ऐसा सेब तो मैंने कराची में नहीं देखा। क्या बात है, ये थोड़ा छोटा है, मैं बड़ा ज़रा दिखाना चाह रहा था। और ये लाइन से या यहाँ पे जो है लोग कार्ट्स, ये यकीनन जो बल्दियाती इदारे उन्होंने किस तरीके से इसको मैनेज किया है, आप देख सकते हैं, एक सिस्टम बना दी है ताकि इनका रोज़गार लगा रहे। जनाब क्या कहना चाहेंगे ज़ीशान साहब, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कार्ट्स बनाई हुई हैं, डिफरेंट यहाँ पे कार्ट्स में लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, कैसा देखते हैं इसको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। जी बिल्कुल, जो मैंने आपसे शुरू में बातें की थी कि आपको ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरा पंजाब बड़ा मुख्तलिफ और बहुत बेहतर पंजाब नज़र आएगा, और आज हमने आपको आपकी चॉइस के मुताबिक जगह दिखाई हैं। जहाँ जहाँ आपने कहा है हम वहाँ पे गए हैं। ये मेन सर्कुलर रोड जो है हमारा, इसके पीछे तमाम जो लाहौर के पुराने बाज़ार हैं, उर्दू बाज़ार से लेके दिल्ली गेट और जितने भी पुराने एरियाज़ हैं, उस तमाम के तमाम एरियाज़ को हम लेके गए हैं। आपने सफाई का निज़ाम भी देखा, और ये सफाई का निज़ाम ऐसा नहीं था कि जो आज के लिए हुआ हो, ये अगर रेगुलर ना हो तो मेंटेन ही नहीं हो सकता। और ये डेली बेसिस पे हो रहा है, अगर ये आज ही हो रहा होता ना तो इस तरह रोड से और दूसरा ये आपने कार्ड्स दिखाई हैं, कार्ड्स भी आज क्योंकि रास्ते में आपसे बात हुई, मैं कि आपको कहीं पे करीब ये कार्ड्स है वहाँ पे आपको दिखाते हैं। आप ये देखें, ये लाहौर के अंदर आपको इस तरह के कार्ड्स हर जगह नजर आएंगी। पंजाब के अंदर रेडी बाज़ार जो है ना, हर शहरों के अंदर बन रहे हैं हमारे, ताकि लोगों को ये जो सड़कों के ऊपर लोग जाके बेहंगम किस्म की जो कार्ड्स लगती हैं वो ख़त्म की जा रही हैं, उनको एक स्पेसिफिक जगह दी जा रही है, लोगों के लिए गुज़रगाहें भी खुली रहें और इन लोगों का कारोबार भी चलता रहे, काम भी चलता रहे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, यहाँ पे कार्ड बनी है, ग्राहक आ रहे हैं, यहाँ पे कस्टमर्स उनके पास आ रहे हैं, उनका काम बेहतरीन चल रहा है। तो ये CM पंजाब का विजन है। इसी तरह से इंशाअल्लाह इंक्रोचमेंट के वाले से भी आप देखें कि आप चीज़ें खुली नज़र आ रही हैं, बहुत बेहतर नज़र आ रही है। पूरे पंजाब में ये चीज़ चल रही है, ये पंजाब ने आज से पहले कभी नहीं देखा ये मंजर। चलो आपके सामने थोड़ा आवाम से बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पंजाब में हम लोग लाहौर में मौजूद हैं, और जिस तरह ये लाहौर को साफ किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पहले नहीं था, इससे पहले नहीं था साफ इस तरह का। अच्छा, आप मुतमईन हैं मरियम नवाज से? बहुत ज्यादा, उनके काम से बहुत ज्यादा। मरियम नवाज जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहूँगा, आप ये देख रहे हैं किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे किस तरह रोड खुले हुए हैं। ये बेचारे मजदूर लोग जो है, इनके बारे में कोई सोच रहा है तो वो मरियम नवाज का विजन ही है ना, मजदूरों के बारे में सोच रहा है। और इम्प्लीमेंट करने के लिए बाबर भाई हैं, ज़ीशान भाई हैं, जो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मरियम नवाज के विजन को ये पूरा अमली जामा पहना रहे हैं कि ये गरीब की आवाज़ बने। ये बेचारे रेडियो पे फिरते थे, इनका फ्रूट ज़ाया होता था। अब कोई आदमी आता है, वो गाड़ी साइड पे करेगा, मैं बताता हूँ ना, अब गाड़ी खड़ी करेगा कोई भी आदमी, आप है, मैं हूँ, एक साइड से शुरू करेंगे, जिसने जो फ्रूट लेना है लेके तो वो अपने घर को चला जाएगा। ये रेड लिस्टें लगी हुई हैं, ये विजन है। जनाब मुझे ये बताइए, जो कार्ड्स बना दिए गए, क्या कहना चाहेंगे इस सिस्टम के बारे में? मैं कह रहा हूँ ये सिस्टम बहुत अच्छा है, ना हमें वाल्डन वाले तंग करते हैं, ना कारपोरेशन वाले तंग करते हैं। पहले होते थे रेडी इधर लेकर जाओ, सौदा इधर लेकर जाओ, नीचे गिरता था, नुकसान होता था। अब कोई परेशानी नहीं है। सफाई कोई नहीं होती, अब दो बड़ी सफाई होती है, बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है साफ, यानी कि एक रास्ता खुला डुला है, कोई मसले की बात नहीं। मरियम आप मुतमईन हैं? मुतमीन है, मरियम नवाज जिंदाबाद। चलो जी, बिल्कुल ये लोगों के तासुरात हैं, और बिल्कुल हम यहीं से अपने प्रोग्राम का अख्तिताम भी करेंगे। जी, मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक साहब का, कि आज उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, मंज़िर-ए-आम की टीम को टाइम दिया। और मुझे इस बात की खुशी कि इनको आज आउट ऑफ सिटी जाना था, मगर इन्होंने मुझसे कमिटमेंट किया था, मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं ज़रूर आपको इंटरव्यू दूंगा। तो आज ये मेरी वजह से इन्होंने अपना वहाँ का जो स्टे था वो कैंसिल कर दिया, जो उनकी मूवमेंट थी कैंसिल कर दी। आज अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। ज़ीशान साहब, जाते आते क्या कहना चाहेंगे?
मैं तो समझता हूँ कि हमें सबको पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए और कहीं पे भी अच्छा काम हो रहा हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और मिल के कौम बन के इस पाकिस्तान को आगे लेके चलें। इंतशार, जलाओ घराओ, मार दो मर जाओ, ये सियासत को ख़त्म होना चाहिए। खिदमत की सियासत होनी चाहिए। खिदमत की सियासत में एक दूसरे पे बाजी ले जाने की कोशिश होनी चाहिए कि कौन बेहतर काम कर रहा है, कौन नहीं बेहतर काम कर रहा। तो यही बुनियादी मकसद हर पाकिस्तान का होना चाहिए। पाकिस्तान पहले, शख्सियात बाद में। क्या बात कर दी आपने निशान साहब, बहुत शुक्रिया है। नाइस मीटिंग यू। बाबर साहब, आप सीईओ हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के, जाते थे, क्या मैसेज होगा? जी, मैं मैसेज देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने लाहौर के शहरियों और पंजाब पूरे के रिहायशियों के लिए जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें कूड़ा उनके घरों से उठाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसमें आप जो कंपनीज इसमें काम कर रही हैं उनके साथ ताउन करें ताकि हम सब मिल के अपने शहरों को साफ रख सकें। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ लाहौर राना बाबर साहब, क्या मैसेज होगा चाहते थे आपका? आज आप पूरा दिन आपने दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं मैसेज सिर्फ इतना दूंगा कि हमारी जितनी भी आवाम है ना, जिससे प्यार करती है ना उसकी बुरी बातें भूल जाती है, और जिससे नफरत करती है उसकी अच्छी बातें भूल जाती है। हमें देखना चाहिए एज अ कौम हो के कि हमें काम देखने चाहिए। अगर पिछले कोई मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आने से पहले पंजाब के अंदर, उससे पहले अगर कोई काम हुए हैं तो हमें काम का मुआवजा काम के साथ करना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि यार ये फेसेस अच्छे हैं बस हम इसको लाइक करते जाएं। ये गरीब लोगों का क्या बनेगा? एक विजन है ना, गरीब लोगों के लिए काम किया है। हॉस्पिटल की बात कर लें, सफाई की बात कर लें, सड़कों की बात कर लें। आप पंजाब के अंदर जो पुराना दौर था, मैं बुज़दार हुकूमत की बात करूंगा यहाँ पे, जो दौर था मेरे ख्याल में माड़ी पतन से लेके ना एक फैसलाबाद का एरिया है, मेरे ख्याल में वो रोड कंप्लीट ही नहीं हो सकेगी। 112 वहाँ पे पहुँचती नहीं थी गाँव में जाके। वहाँ पे बंदा मर गया है तो मर गया है। ये विजन किसने दिया है? ये मरियम नवाज का विजन है कि सड़कें बनाएं ताकि वो गांव के लोग जिनकी कोई नहीं सुनता, हॉस्पिटल तक रसाई नहीं है, वो भी आएँ। और जिस तरह ज़िशान भाई काम कर रहे हैं, एक साइंस पढ़ने वाला आदमी गरीब आदमियों के लिए, ये सारे गरीब लोग हैं, इनके लिए काम करना हमारा मेन मकसद है। इनका मकसद ये है कि गरीब लोगों के लिए काम करें, ना कि उस क्लास के लिए काम करें जो शायद पराठों के अंदर बैठती है, शीशा नीचे करती है, वेव करती है और चले जाती है। इससे पहले मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई मिनिस्टर इस तरह आया होगा। ये बाबर भाई आए हुए हैं, ये जितनी भी आवाम आप देख रहे हैं जिस तरह दिल से ये बातें कर रही हैं, ये विजन होना चाहिए। ये मेरे दिल की आवाज़ है कि मरियम नवाज का जो विजन है, हकीकत में यही विजन है। पंजाब साफ सुथरा होना चाहिए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम, तमाम लोग ये मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ एक प्रोग्राम मैं करूँ अपने शहर कराची से, इस तरह ये लोग मौजूद हो, और इस तरह वज़ीर बल्दियात जिस तरह मेरे साथ मौजूद है, मेरे सिंध के वज़ीर बल्दियात मेरे साथ मौजूद हो। आप लोगों को दिखाऊं एक दिन। मेरी ये ख्वाहिश है, और टाइम भी मगरिब का होने वाला, क्या पता कबूल हो जाए कि मेरा शहर भी इसी तरह हो जाए जैसे माजी में हुआ करता था। मैं तो खैर उस टाइम बहुत छोटा था जब हम लोग रोशनियाँ देखा करते थे। लोग आते थे दूर दराज से, लाहौर के लोग आते थे, इस्लामाबाद से आते थे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आते थे कराची की रोशनियाँ देखने के लिए, मगर शायद मेरे शहर को नज़र लगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।